संवेदना। साधक मित्रों, सारा विश्व तरंगों का विश्व है, सारा विश्व स्पंदनों का विश्व है। आओ हम साधना के स्तर पर संवेदनाओं के विषय में कुछ अनुभूतियाँ चर्चा करें। संवेदना, जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं, पहले तो हमने सांसों से शुरू कर देना चाहिए। यह सांस आया, यह सांस गया, यह सांस आया, यह सांस गया। उसी के साथ देखना चाहिए सांस छू रहा है, वहाँ की संवेदना बीचों बीच, नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर सूक्ष्मता से बीचों बीच कुछ स्पंदन, कुछ अनुभव हो रहा है। बस अब हमने विपश्यना शुरू करनी है। अब इस प्रवाह में हम विपश्यना में देखते हैं कि हमें संवेदना मिलती है, तो संवेदनाओं को जानना काफ़ी है। यानी कि विज्ञान के हद तक, जैसे मानस के 4 खंड, नाम के 4 खंड, जैसे रूप के अष्टकला, यानी कि रूप, नाम और रूप के एकत्रित अष्टकला, तो उसमें 4 तत्व, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, 5वां आकाश तो है ही, अवकाश, पोल जहाँ वहाँ की, और इनके 4 तत्व, 4 ये मूलभूत मूल द्रव्य और उनके 4 तत्व, ये 8 मिलके, अष्टकला मिलके हमारा सारा रूप स्कंद बनता है। और उस रूप स्कंद की अणु अणु परमाणु परमाणुओं में इनके स्वभाव, गुण, धर्म कायम होते हैं। और यह भी जन्मों जन्मों के हमारे जो कुछ संग्रह है विकार, उनके अनुसार हम वह विकार ही ऐसे तत्व एकत्रित करते हैं जिनके द्वारा आगे उन विकारों का जो भोग भोगना होता है, उन विकारों के कारण जो घटना होती है, जो कुछ वे विकार संग्रहित करके अपने साथ स्मृतियों के तौर पे लाए हैं, जिसे फलित करना है, वैसे वैसे पृथ्वी तत्व, आप तत्व यानी कि जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व वे एकत्रित करते हैं, तेज एकत्रित करते हैं। और साधना हमें क्या सिखाती है? इन विकारों के प्रति कैसे तटस्थ रहा जाए, क्योंकि दुनिया में होने वाली घटनाओं पर हमारा कोई बस नहीं चलता। कम से कम उन घटनाओं के कारण हम जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, संस्कार के कारण जो प्रतिक्रिया हम स्वभावतः करते हैं, तो उन प्रतिक्रियाओं के कारण फिर भव संसरण होता है, फिर दुखों का निर्माण होता है। तो उस दुख को हमें निर्जरा करनी है, उस दुख का निर्मूलन करना है। तो आवश्यकता यह है कि कम से कम शरीर की संवेदनाओं के स्तर पर, जिसे हम अपना कहते हैं, हम स्वयं समझते हैं, विज्ञान को तो कम से कम हम समझते ही हैं कि यह तो अस्तित्व रहेगा ही, ऐसा गुरुदेव कहते हैं ना, अहम का अस्तित्व, तो अनंतता तक जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि संवेदनाओं को तटस्थता से हम शरीर की देखें, तो फिर बाह्य जो घटनाएं घटती है उसके प्रति भी हम तटस्थ रह सकेंगे। और तटस्थ रहेंगे तो भव संसरण, दुखों का निर्माण नहीं होगा, हम शाश्वत सुख देख सकेंगे, शाश्वत सुख को हम अनुभव कर सकेंगे। उपेक्षा, संप्रज्ञान या फिर तटस्थता। तो इस बात के लिए अब जब संवेदना को देखते हैं हम, तो देखते ही विज्ञान के साथ साथ संज्ञा का भी जन्म होता है। संज्ञा के कारण तुलना होने लग जाती है, क्योंकि पुराना स्वभाव है, तो यह तो एक बार में छूटेगा नहीं। संज्ञा के साथ साथ फिर उस संवेदनाओं के परिणाम स्वरूप, संज्ञा के परिणाम स्वरूप एक अलग संवेदना तैयार होती है, वेदना का निर्माण होता है, प्रिय या अप्रिय, और संस्कार प्रतिक्रिया करता है। तो इस प्रतिक्रिया तक जाने के पूर्व ही हम तटस्थता में आ जाए,
मूल्यांकन के स्तर पर ही तो पूछना ही क्या, हम उपेक्षा में आ गए, हम समता में आ गए। तो अब जान रहे हैं, जानते हुए हमें दिखता है कि जगह जगह पे स्थूल संवेदनाएं, ब्लैंक स्पॉट्स या मूर्छित स्थान ज़्यादा है। तो यह क्या है? यह हमारी अनेक जन्मों की प्रवृत्ति है, स्थूलता, अप्रियता या दुखों को ही समेटने की। किसी भी चीज़ में, घटना में हम दुख ढूंढते हैं या हम उसमें क्या वैषम्य है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या खोट है, यही देखते हैं। उस प्रकार की बात हम जब साधना में बैठते हैं, वह स्वभाव थोड़ी ही जाने वाला, वह कंटिन्यू हो जाता है। और हम क्या होता है, हमें गुरुदेव ने कहा है कि जानना है, जानकर प्रतिक्रिया नहीं करना है। पर जानने के स्वभाव में हम, जब जानने की बात आती है, हम महत्व नहीं देते। हम महत्व देते हैं सिर्फ दुखद संवेदनाओं को। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ज़्यादातर हम यही बात कहते हैं कि शरीर में तो दुखद संवेदना है, स्थूल संवेदनाएं है, पार्ट बाय पार्ट ही जा रहे हैं। स्थूल संवेदनाएं तो है ही, पर निश्चित रूप से शरीर में अनेकों जगह पर सूक्ष्म संवेदनाएं, प्रिय संवेदनाएं, सुखद संवेदनाएं हैं, पर उसको हम महत्व नहीं दे रहे हैं। महत्व हम हमारे मानस का जो स्वभाव बन गया उसके अनुसार या तो बेहोशी को दे रहे हैं या स्थूलता को दे रहे हैं। महत्व हमें संवेदनाओं को देना है। संवेदनाएं जैसी भी मिले, उन्हें अगर हम प्रिय संवेदनाओं को अनदेखा कर रहे हैं, उनके प्रति हमारा ज़्यादा यानी कि दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, उनके प्रति हम उन्हें बिल्कुल जान नहीं रहे हैं, तो फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमें सुखद संवेदनाएं भी कहाँ कहाँ मिली, इसका अनुभव होना चाहिए। वहाँ पर हमें ज़्यादा देर रुकने की, रस ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहाँ दुखद संवेदनाएं हैं वहाँ हमें कुछ देर रुकना है, उनका स्वभाव, उनकी गहराई, उनका घनत्व भी देखना है, और कहाँ छिछली होकर वह समाप्त हो गई वह जानते हुए आगे बढ़ना है। जहाँ बेहोश भाग दिखा, जहाँ बेहोश शरीर का अंग दिखा या अर्धमूर्छित, वहाँ थोड़ी देर ज़्यादा देर रुके, और उस अंग में भी कुछ स्पर्श का अनुभव है क्या, या वह अंग है इतना भी अनुभव हुआ तो भी काफ़ी है, वहाँ देखिए बढ़ गए दूसरी बार। और यह समता, यह हम धीरज से देख रहे हैं हर अंग को। और हमें यह भी पूरे शरीर का अवलोकन करते हुए जानना ही आवश्यक है कि कहीं न कहीं सुखद संवेदनाएं, तरंगे, सूक्ष्म प्रवाह है, उसे हम भी ध्यान में रखें। ध्यान करने बैठते वक्त ही कि भाई मुझे कहाँ कहाँ सुखद संवेदनाएं भी मिली। हाँ, अब मूल्यांकन में नहीं जाना है, लेकिन यह बात मैंने जैसे कहा, संज्ञा, नैव संज्ञा, यह ऊंची अवस्था है, वहाँ तक नहीं। लेकिन हाँ, जाने अरे हाँ, यहाँ सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, संवेदनाओं का नामकरण नहीं करना, सब सही है, लेकिन इस बात तक तो आपको अभी हम नहीं पहुँचे। तो हम लक्ष्य अवश्य है संज्ञा, नैव संज्ञा का, या संज्ञा को क्षीण करने का, पर वह हम निसर्ग पर छोड़ेंगे, हम तटस्थता बनाए रखेंगे, हम समता में रहेंगे। और वह अभी अनेक जन्मों का स्वभाव है, तो जान लिया कि ये सुखद है या फिर सूक्ष्म संवेदना है, फिर यहाँ स्थूल है, यहाँ बेहोशी है। हम अभी वो स्टेज पर संज्ञा नैव संज्ञा की पहुँचना लक्ष्य है, अभी नहीं है, तो ये जान रहे। तो इस प्रकार हम अगर जानते रहे तो जीवन में भी हम देखेंगे, हम जब भी दुख का भी सामना करें, उसमें भी गुरुदेव कहते हैं ना, जब स्थूल संवेदनाओं में भी कहीं न कहीं एक सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म प्रवाह, सूक्ष्म संवेदनाओं का चलते हुए मिलता है, उसे भी देखना आना चाहिए। तो जीवन में भी हम हर in a dark cloud we will see a silver lining also, there is silver lining, so we will see it। मतलब निसर्गता जो है, जैसा है, पर उसमें भी जो
अच्छी घटना है, अच्छी चीज़ है, उसे भी देखने की आदत बनेगी। तो जीवन में भी आज जो हमारी है आदत क्या बनी हुई है, हर जगह कुछ न कुछ जो भी हमारे मनोयोग्य नहीं है उसे हम दुखद या अप्रिय समझकर संसार सारा दुखालय है, हर चीज़ में घटना में मेरे मन की विपरीत ही घटती ऐसा देखते हैं। पर जैसा जैसा ध्यान साधना में बैठकर हमारा स्वभाव पक्व होगा कि नहीं कि दुनिया में सभी कुछ दुखालय नहीं है, क्षणिक सुख है या सुखद संवेदनाएं शरीर पर है, वैसे हर घटना में कुछ न कुछ ठीक है, कुछ न कुछ योग्य है, कुछ निसर्ग जो भी घटना घट रही है वह बिन कारण की जगत में गुरुदेव कहते हैं पत्ता हिले नहीं। उस प्रकार कि यह जो है घटना घट रही उसके पीछे कारण है, कर्मों की निर्जरा है, तो उसे जैसा घट रहा है हम हमारी ओर से उसकी प्रतिक्रिया में तटस्थता रखेंगे। इस प्रकार हमारा अगर प्रवाह चलते रहा तो इस चातुर्मास का हमारा जो इस वर्षा काल का जो ध्यान है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बारिश बाहर बरस रही है। पानी तत्व को मन का कारक कहा गया है। मन को पानी की जल की उपमा दी जाती है, प्रवाही द्रव्य की उपमा दी जाती है। तो जैसा बाहर ऊपर से जल बरस रहा है और धरती के ऊपर थोड़ा सा गर्माहट लिए पहली बार आया है ग्रीष्म ऋतु के बाद, गर्मी के बाद, तो थोड़ी गर्माहट लेके जल चलता है तो मटमेला धूल से दूसरी जल चलता है। वैसे ही हम ध्यान को बैठेंगे तो न जाने 24 घंटों में या 12 घंटों में जो भी है, हमने पिछला ध्यान करने के बाद जब बैठे तो कुछ यानी कि ऐसे भी प्रवाह चले, ऐसी संवेदनाएं, ऐसी चित्त पर के धर्म या कोई विकार ऐसे चले जो मटमैले या दूषित हो सकते हैं, क्रोध युक्त, द्वेष युक्त, घृणा युक्त, मत्सर युक्त, इस लोभ युक्त अनेक विकार है ना, काम युक्त, तो वैसे चल सकते हैं। लेकिन उन्हें तटस्थता से देखते हुए और जहाँ जहाँ सुखद संवेदनाएं हैं, सूक्ष्म संवेदनाएं, उनको भी महत्व देते हुए, उन्हें जानते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इस प्रकार यह जो सब और जल बांधने का काम करता है, मन भी इस वक्त बिल्कुल स्वभावतः एकाग्र जल्दी हो जाता है। जैसा पानी का स्वभाव है बांधना, आप का स्वभाव, आप जल को आप कहा गया है पाली में भी और संस्कृत में भी। तो फिर यह आपका काम है बांधना, शरीर को संश्लिष्ट करके बांधे रखता है वह कफ वगैरह भी। तो यह जो बांधने का स्वभाव है, तो मन एकदम सूक्ष्म या जिसे कहेंगे संक्षिप्त हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो इसका अनुभव लेते हुए साधना में हमें आगे बढ़ना है। तो यह जो जल है, फिर क्या होगा, जैसे जैसे साधना आगे बढ़ेगी सारी सृष्टि एक पर हरियाली बिछाती है और जल निर्मल भी होते जाता है, ठंडा जल होते जाता है। सारे सृष्टि का वातावरण एक आह्लाददायक नैसर्गिक, उसमें कैसा कहीं कहीं पर कोहरा है, कहीं कहीं पर कुछ छाया हुआ है, सफ़ेद फॉग, तो उसका जो बाहर जैसा प्रकृति में एक निसर्ग में एक बहुत बड़ी उमंग तरंग छाई हुई है, वैसे ही मन भी प्रफुल्लित होकर, मन का भी मयूर नाचने लगता है, वैसी अवस्था में आ जाता है, पंख पसार कर, यानी कि मन भी बिल्कुल प्रीतिकर हो जाता है, संवेदनाएं भी प्रीतिकर हो जाती है। तो उसका अवश्य जानना है और तटस्थता से अनुभव लेते हुए आगे बढ़ना है। तो इस वर्षावास का बहुत अच्छा उपयोग हम कर सकेंगे। और संगदान या भिक्षुओं को दान देना, या जो सन्यासी मुनि यति योगी है उन्हें अन्नदान करना, चिवरदान करना, या उनकी सुविधाओं का जो हम ध्यान रख सकते हैं रखना, यह अगर इन दिनों में किया जाए, यही मौका है, तो और भी ज़्यादा हमारी पारमिताएँ, 10 पारमिताएँ और अनेक पारमिताएँ, ज़्यादा भी पारमिताएँ हैं, इससे भी ज़्यादा, तो उन पारमिताओं को वृद्धिंगत करने का यह एक बहुत अच्छा अवसर है। और इस सब का हमने अच्छा उपयोग लेना चाहिए। इसलिए यह 4 शब्द कहते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।